बात प्लेऑफ्स की होगी तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स आज का मुकाबला हारने के बाद सबसे बड़ा सवाल अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये यहाँ पर खड़ा हो गया कि क्या वो अब भी प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना सकते हैं। अब क्या ऐसा सिनेरियो रहेगा आकाश, और किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी प्लेऑफ्स की रेस में बनी रह सकती है, क्योंकि अभी भी फैंस चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ्स में पहुंचे। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यहाँ पॉइंट्स टेबल में सबसे बॉटम में है, और यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने आज का मुकाबला जीत कर एक पॉइंट कह सकते हैं, एक पोजीशन अपने आप को ऊपर ले जाकर रख दिया है, जहाँ पर सनराइजर्स उनसे नीचे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 9 मैचों में 2 मैच जीते हैं, और सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 मुकाबले जीते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 मैचों में 2 मुकाबले ही सिर्फ जीते हैं, 7 मुकाबले वो हार चुके हैं। तो मतलब अब 5 मुकाबले बचे हैं, लेकिन 5 मुकाबले अगर वो जीत भी लेते हैं तो यहाँ पर उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इन 14 पॉइंट्स के साथ कैसे वो क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या सिनेरियो हो सकता है, और अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या उम्मीदें बची हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी तो जिस तरीके से उन्होंने पिछले मुकाबले में ही कह दिया था कि अब हम अगर मुकाबले हारते हैं तो हम अगले सीजन की तैयारी करने के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। और आई थिंक वो तैयारी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में चल ही रही होगी, बिकॉज आपने जो सवाल पूछा है कि कितने चांसेस है चेन्नई सुपर किंग्स के, मैं तो बोलूंगा ना के बराबर, जैसा कि दिख रहा है। लेकिन पॉइंट्स टेबल का जो कैलकुलेशन हमेशा लास्ट तक अनप्रिडिक्टेबल रहता है, अप अंटिल द लास्ट गेम ऑफ द सीजन, लास्ट लीग मैच ऑफ द सीजन इज प्लेड। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि अभी उनके पास 5 मैचेस और रह गए हैं, अगर वो पांचों के पांच जीत जाते हैं तो उनके अकाउंट में 10 पॉइंट आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनका टोटल टैली हो जाएगा 14। तो यहाँ पे उनको दो चीजें काम आएंगी, या तो अपने या तो क्या मतलब इन दो चीजों में से नंबर वन, जो अपने पांचों मैचेस हैं उसको बहुत बड़े मार्जिन से जीते, ताकि उनका मैच बाय मैच जो है नेट रन रेट एलिवेट होता जाए, और एटलीस्ट अभी जो -1.302 पे है ये एटलीस्ट +1 के ऊपर जाए, तब शायद उनका कुछ हो पाएगा। ठीक है। और वहीं पे दूसरा टर्म एंड कंडीशन ये है कि जो बाकी एटलीस्ट 3 टीम है ना, एनी 3 टीम्स शुड एंड देयर लीग स्टेज विद 14 पॉइंट्स। उससे ज्यादा अगर एक्सीड कर गए तब फिर कोई आउटसाइड चांस भी नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स का। तो उस केस में क्या होगा, चेन्नई सुपर के सीएसके के 14 पॉइंट्स और बाकी उन 3 टीमों के 14 पॉइंट में से जब कंपेयर करेंगे हम नेट रन रेट को, तो अगर सीएसके का नेट रन रेट ज्यादा होता है तो फिर वो डेफिनेटली प्लेऑफ की रेस में क्वालिफाई करने के थोड़े से चांस पा सकेंगे। अदरवाइज इट्स द एंड ऑफ द रोड हियर, क्योंकि यार आप 10वें नंबर से, जो मैंने आपको पहले बताया था 10th पोजीशन से जो इनको इतना लगाव है, इतना प्यार है, ये इनसे नहीं छूट रहा। ये एक हर ऑल्टरनेटिव सीजन में ऐसा खेलेंगे कि 10 के ऊपर कभी उठ ही नहीं पाएंगे, और फिर अगले सीजन में ऐसा कमबैक करेंगे कि फिर से एकदम हो ना चेन्नई सुपर किंग्स की वेव बन जाएगी कि अरे बाप रे, इससे अच्छी टीम तो पूरे आईपीएल में क्या मतलब पूरे इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल T20 लीग्स ऑल टुगेदर ऐसी कोई टीम नहीं है, ऐसी कोई प्लेयर्स नहीं है, और ऐसा कोई कप्तान नहीं है। तो ये बात है। बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं। अब इनको अभी 2-4 मैचेस खेलने, अभी जो इनके 5 मैचेस है, एक पंजाब के अगेंस्ट है, एक केकेआर के अगेंस्ट है, तो और एक नोटिसेबल फैक्टर ये भी है कि जिनके साथ मैचेस हैं अभी अभी तक उनके सामने भी उनका कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं। सो लेट्स सी। रहा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल रहा मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं अभी भी इम्पॉसिबल नहीं। और जो 5 मुकाबले बचे हैं उनके बारे में बता देते हैं कि पंजाब किंग्स से 30 अप्रैल को मुकाबला खेलना है यहाँ पर चेन्नई को, फिर आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा 3 मई को, और फिर केकेआर से एक मुकाबला खेलना है 7 मई को, फिर सीएसके का एक मुकाबला होना है भी राजस्थान रॉयल्स से, जो कि 12 मई को खेला जाएगा। वहीं गुजरात टाइटन्स से 18 मई को भी एक आखिरी कह सकते हैं लीग मैच यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन बात करें अगर उनके क्वालिफिकेशन सिनेरियो की, तो वो काफ़ी टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि रन रेट के मामले में भी वो बहुत पीछे हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 5 मुकाबले जो बचे हैं वहाँ पर उनको जीतना होगा, अच्छे मार्जिन से जीतना होगा। लेकिन ये कहना अब इसलिए लगभग लगभग नामुमकिन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की लीग पर चलते हुए अभी तक यहाँ पहुँचे हैं, और अपने आपको इस पोजीशन में अभी मेंटेन कर लिया है कि आप 10th पोजीशन पर हैं पॉइंट्स टेबल में, तो यहाँ तक आने के लिए कह सकते हैं जिस तरीके से खराब प्रदर्शन किया है कि पूरी की पूरी टीम ने, और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड में। ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हुए रिप्लेसमेंट के तौर पर, कह सकते हैं वहाँ पर आयुष मात्रे को शामिल किया, गुरजपनीत सिंह चोटिल हुए, वहाँ पर डेवल ब्रेविस आए, एमएस धोनी ने कप्तानी में एक बार फिर से टेक ओवर किया। लेकिन चेन्नई के लिए जो कुछ बदलना चाहिए था, परफॉर्मेंस बदलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं बदल पाई है। अब देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स
अब आईपीएल 2025 में अपना कमबैक कर भी पाती है या नहीं, या फिर ये सीजन उनके लिए एक उन्हीं सीजन्स में से एक होगा जहां पर वो पॉइंट्स टेबल में लास्ट पर अपना मुझे सीजन तो खत्म मुश्किल कर लग रहा सकते। है। बिल्कुल, अब मुश्किल तो मुझे भी लग रहा है, और क्योंकि आप ये कहना बहुत बेईमानी होगी कि आप 9 मुकाबले में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं, आप आखिरी 5 मुकाबले जीत जाएंगे, वो भी अच्छे रन रेट से, क्योंकि रन रेट के मामले में भी आप बिल्कुल फिसड्डी नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं। खैर, चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं वो तो यही उम्मीद करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थाला की कप्तानी में एक कमबैक करे और अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए।